जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रोशन शास्त्री में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2025 रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, गेट के एग्जामिनेशन होने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है मार्च के फर्स्ट वीक में, उसके बाद मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो कि गेट के रिजल्ट या फिर उसके रैंक के बेसिस पर इंटरव्यू का कॉल देती है। ठीक है, उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग आज बात करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटिंग थ्रू गेट 2025। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है, कुछ का चल रहा है, कुछ का आने वाला है। सबकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला था BIS। BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS का मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को वहां से काफी मदद मिली होगी। BIS का जो इंटरव्यू अभी प्रोसेस में है, मतलब फॉर्म फिलअप खत्म हो चुके हैं, इंटरव्यू चल रहा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, गेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहा है, उसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है। नेक्स्ट इज योर DRDO। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, इसका एप्लीकेशन ड्राइव अभी चल रहा है। लास्ट डेट इसकी कुछ 4 जुलाई है। ठीक है, 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसका वीडियो आप कंप्लीट देखो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देखकर इसको अप्लाई या फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो मेन टॉपिक आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है BEE। BEE स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों की बात हम कर चुके हैं। आज का टॉपिक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में क्या है वो जरा देख। बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल मतलब यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है, जिसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई। ठीक है, तो अभी ये अच्छा खासा आपके पास टाइम है। तो जिन्होंने गेट 2025 क्वालिफाई किया, जिसकी अच्छी रैंक आई है, वो ये वाले फॉर्म को भर सकते हैं या इसके थ्रू अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए जरा असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल इन BEE में क्या है वो जरा देखते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेड ऑफिस जो है वो RK पुरम, न्यू दिल्ली में है। तो इन्होंने वैकेंसी सर्कुलर निकाला है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। क्या बोल रहे हैं, देयर विल बी अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल इन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर। ओके, वैलिड गेट स्कोर के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 20 है। बाइफर्केशन नहीं दिया है, 20 में कितने फिजिक्स है कितने केमिस्ट्री है, लेकिन ये नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री है, ये बहुत बड़ी बात है। जो पोस्ट वो ऑफर कर रहा है वो बेसिकली ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट नहीं है, ग्रुप ए नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसका पे स्केल एज यूजुअल गेट के रिक्रूटमेंट के गेट के थ्रू किसी भी जॉब में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका पे स्केल पे लेवल 10 ही होता है एज पर 7 CPC। एज लिमिट उन्होंने रख दी है 35 इयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। देयर विल बी रिलैक्सेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ओनली। ओके, नाउ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, वैलिड गेट्स को होना चाहिए आपके पास। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, MSc डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल है। इसका क्या मतलब, केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको बेसिकली दिल्ली में ही पोस्ट किया जाएगा। तो दिल्ली में पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर नहीं। वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी मुझे तो ये लग रही है। क्यों, एक जगह पे फिक्स पोस्टिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सीधा मिनिस्ट्री में आपकी पोस्टिंग होती है। कैसे एप्लीकेशन करना है, बहुत सिंपल है। इन्होंने एक परफॉर्मा दिया हुआ है, इसे ये करिकुलम विटे बोल रहा है। उस करिकुलम विटे को आपको भरना है और इनको पोस्ट कर देना है। जो एड्रेस कहाँ है इनका, पोस्ट बाई पोस्ट के माध्यम से होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। पोस्ट है कौन सी जगह पे पोस्ट करना है आपको, बहुत सिंपल, ये है उनका एड्रेस है, सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, सेवा भवन, RK पुरम, न्यू दिल्ली, 110066। इस पोस्टल एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। क्या क्या पोस्ट करना है वो जरा देखते हैं। ये है फॉर्मेट करिकुलम विटे का। ये करिकुलम विटे का जो फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको वर्ड में कन्वर्ट करके अच्छी तरह से भर लो। यहाँ पे अपना नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप पहले 10th लिखो, फिर 12th लिखो, फिर BSc लिखो, फिर MSc के बारे में लिखो। ओके, यहाँ पे रिस्पेक्टिव बोर्ड से यूनिवर्सिटीज के बारे में लिखो, फिर पास ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज या CGPA। उसके बाद वैलिड गेट स्कोर, एक ही इन्होंने ऑप्शन दिया, किसी एक साल का है गेट, इसको डाल सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस है कि सिंस ये 2025 चल रहा है तो 2025 के बारे में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल दो। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालें, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। उसके बाद अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, कोई अपने स्कॉलरशिप मिली है उसकी डिटेल यहाँ पे डालिए, SC/ST के बारे में यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, ये वाला करिकुलम विटे हो गया,
2 कॉपी फोटो चाहिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? 10th का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, 12th का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, बीएससी का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, एज वेल एज गेट का स्कोर कार्ड, ओके, और एससी एसटी अगर क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों के पास किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, आप प्रोविजनल लेके इसको कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 8th ऑफ जुलाई। साइन कीजिए और अपना फोन नंबर ईमेल डाल के इनको पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। सो ये हो गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में गेट 2025 के द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, रखना शास्त्री। थैंक यू।